एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने स्टडी किया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वेरिएशन क्या होती है दोनों में, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी करी और मेटल्स को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। कोरोजन के बारे में किया, ठीक है। ये सब कुछ हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अब हम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज के साथ डिस्प्लेस करना। जैसे कि माना दो एलिमेंट है प्लस एक और है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये ऐसे बना देगा प्लस जैसे, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ने दूसरे की जगह डिस्प्लेस कर दी। तो इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो डिस्प्लेस कर सकता है एक दूसरे को? उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। देखो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ना बहुत एक्टिव होता है काम करने में, हर काम करने में, वो क्या होता है, वो फटाफट काम करता है, जिसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं ना। तो वही वैसे ही सिस्टम मेटल्स में है। ये क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव है, इनमें देखो सोडियम पोटाशियम जैसे कि मोर रिएक्टिव है, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रिप्लेस कर देंगे। तो देखो इनमें से कौन सा पेयर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। देखिए NaCl सॉल्यूशन एंड ए कॉपर मेटल, हमें पता है सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो अगर इसको डिस्प्लेस करना है सोडियम क्लोराइड के साथ तो इसको भी बहुत रिएक्टिव होना पड़ेगा। बट सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब जो चीज डिस्प्लेस करनी है, मतलब ये तो स्टेबल प्रोडक्ट है, इसको अगर आपको किसी की पोजीशन हायर करनी है तो आपको उससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा। बट कॉपर क्या है, सोडियम से कम है, तो ये पहले नहीं होगा, ठीक है। फिर आ गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और फिर सिल्वर। सिल्वर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए हमने, जो लो रिएक्टिविटी होती है सिल्वर की कंपेयर टू आयरन की ज्यादा होती है, तो ये तो रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ये भी हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना मैग्नीशियम होता है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये विद कॉपर। कॉपर क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर लो रिएक्टिविटी में आता है कंपेयर टू कॉपर के, तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्टेबल फॉर ए प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम ए रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग होता है जैसे लोहा है उसमें ब्राउनिश लेयर लग जाती है, ठीक है। ब्राउनिश लेयर लगी तो इसमें तो खराब होने लग जाता है, ठीक है। आप किसी आयरन की चीज को बाहर रख दो, ठीक है, क्या होगा उसमें, उसमें ना ब्राउनिश लेयर लग जाएगी, जिसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज खराब हो रही है। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, ताकि आपकी जो आयरन की चीजें हैं वो खराब ना हो, क्या आता है आपका अप्लाइंग ग्रीस भी की जाती है, किया था ना मैं चैप्टर में। आप पेंट भी कर देते हो, पेंट कैसा भी हो सकता है। फिर अप्लाइंग कोडिंग और फिर जिंक की कोडिंग भी की जाती है। तो कौन सा आंसर ठीक है, सभी आंसर ठीक है, क्योंकि ये सारे मेथड यूज करते हैं किसके लिए, आपके जंग लगने से चीजों को, ठीक है। और तो ऑल ऑफ अबव। An element react with oxygen, give a compound with high melting point. Thus, compound is also soluble in a water. The element is likely to be. कौन सा है, कोई इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो सॉल्युबल होता है आपके किसमें, वाटर में। देखो फर्स्ट आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, तो आपका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैन आर कोटेड विद ए टिन एंड नॉट विद ए जिंक बिकॉज। फूड कैन को किस में स्टोर किया जाता है, कोटेड विद ए टिन नॉट ए जिंक, क्यों, क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन देखते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, दोनों कॉस्टली होते हैं, थोड़ा सा रीजन आ सकता है बट ना भी नहीं, ठीक है। जिंक हैज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो, ठीक है, दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं ना,
मेटल्स हैं। जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन ए टिन। टिन के रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही ये क्वेश्चन है। तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन ए टिन। जो मोर रिएक्टिव है वो रिएक्शन करेगा। तो फूड कैन में हम उन चीजों उसमें थोड़ा स्टोर करेंगे कि जिस बर्तन में डाला जाए उसमें ही वो उसका रिएक्शन करने लग जाए और जो खाना है हमारे उसको डैमेज कर दे। तो ये आ गया आंसर, जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन ए टिन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका कि यू कैन गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब एंड वायर एंड ए स्विच। ठीक है, 3-4 चीजें दी हुई हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हाउ कुड यू यूज देम डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। आप इनमें से कैसे चीजें दी हुई हैं, इससे कैसे पता लगाओगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हैमर दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी आपके पास एलिमेंट है उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। फिर इसकी शेप ऑब्जर्व करोगे। मेटल क्या होंगे, वो थिन प्लेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हमने पढ़ा था ना, वायर के रूप में रह सकते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मैलेबल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। बट इन केस ऑफ ए नॉन मेटल वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और उसमें क्या होगा कि उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये आ गया मेन डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल का हैमर का यूज करके। बट फिर बैटरी, बल्ब, वायर का कैसे यूज करोगे आप, क्या जो एलिमेंट है वो लोगे, उसमें से वायर कनेक्ट करोगे और क्या करोगे आप, बल्ब लगाओगे। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। हमने पढ़ा था मेटल क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उनमें से, इट्स मीन वो क्या है, मेटल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हुई, गुड कंडक्टर नहीं होते नॉन मेटल, तो वो क्या आ गया आपके नॉन मेटल। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज। इसमें बोला है असेस करना कि यूजफुल है या नहीं। यस, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज चेक करनी है ना, कोई चीज दी हुई है, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी से पता लगाते हैं कि ये मेटल है या नहीं। तो ये जो 2 प्रोसेस दिए थे, इससे क्या होगा, हम पता लगा लेंगे कि ये कौन सा है, मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव ए 2 एग्जांपल। एम्फोटेरिक क्या हुआ, हमने पढ़ा था एसिड होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं। जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, पर जो मिडिल में आते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो आ गए आपके एम्फोटेरिक। ये क्या होते हैं, डिपेंड करेगा इसके सामने क्या चीज आएगी। अगर इसके सामने एसिड आया तो एम्फोटेरिक क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेंगे। अगर उनके सामने बेस आया तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होंगे वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। इट्स मीन बीच वाला पर्सन, ठीक है, इधर का भी उधर का भी, तो वो आ गए आपके कौन से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके एम्फोटेरिक, क्योंकि ये एसिड बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मेटल डिस्प्लेस ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड एंड ए 2 विच नॉट। इसमें बोला है कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड के साथ अलग करना है। माना एग्जांपल ले लिया आपने एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करना है। तो कौन कौन से मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो देखिए, जो मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं, मैग्नीशियम और जिंक क्या कर लेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे मैग्नीशियम एंड जिंक। बट सिल्वर एंड कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकते। समझ आ गया क्यों, ये बेस है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जो मोस्ट रिएक्टिव हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करेगा कौन जो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो उसको डिस्प्लेस करने के लिए दूसरा ज्यादा रिएक्टिव चाहिए होगा। मैग्नीशियम क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्टिव होगा तो वो क्लोरीन को अलग कर देगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, what would you take an anode and cathode of the electrolyte। हमें पता है हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्योर करते हैं क्योंकि उनमें डस्ट रह जाती है,
कुछ और पार्टिकल्स भी रह जाते हैं, तो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। हर चीज में क्लियरेंस चाहिए होती है ना, तो नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें क्लियरेंस होगी तभी नया प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेटल्स हो गए जिसमें प्योर फॉर्म चाहिए हमें, तो कैसे प्योर करोगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बेस्ट मेथड होता है। पिक्चर में देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऐसे की जाती है, एक एनोड लिया जाता है, एक कैथोड लिया जाता है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, आपके प्योरिटी फॉर्म होगी, और जो एनोड होगा वो क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा, जिससे क्या किया जाएगा, प्योर की जाएगी प्योरिटी से। ठीक है, कैथोड से प्योर किया जाएगा एनोड। एनोड क्या आ गया आपका, इम्प्योर मेटल। तो इसको ना इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग में एनोडिक मड भी बोलते हैं, क्योंकि वो एनोड से निकला ना, डस्ट निकली। ठीक है, क्लियर हो गया, पिक्चर में भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का था, प्रत्युष था, उसने क्या किया, सल्फर लिया, उसको हीट किया, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि क्या होता है। देखिए उसने क्वेश्चन पूछे, क्या ड्राई लिटमस पेपर क्या करेगा आपके पेपर, कुछ होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड किसके नेचर के होते हैं, एसिडिक, तो ये क्या कर देगा, लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है, किस किस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाया, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। द टू वे ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, टू वे बताने हैं। रस्टिंग क्या होती है, आपकी चीजों को जंग लगने से बचाने के लिए क्या बोलते हैं आप, रस्टिंग मतलब प्रिवेंट किया जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन की जाएगी। कोरोजन होता है प्रोसेस, जिसमें क्या होती है आपकी, जो आपके क्या बोलते हैं मेटल्स होते हैं, वो होती है खराब होने लग जाती है, रस्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है। कोरोजन क्या प्रोसेस है, रस्टिंग होता है जंग लगना। तो आप कौन कौन से दो मेथड से, दो मेथड ही पूछे हैं तो दो मेथड बताएंगे। फर्स्ट आता है आपका, इसमें ग्रीस लगा के यूज कर सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फिर आप इसमें पेंट की कोडिंग कर सकते हो, या आप गैल्वेनाइजेशन बेस्ट मेथड यूज किया जाता है, किसके लिए, पेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर आता है आपका, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ठीक है, जब आपके नॉन मेटल हैं ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ये किस नेचर के होंगे, हमें पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से याद रखना, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आते हैं आपके बेसिक नेचर के। ठीक है, ये था क्वेश्चन 11th। 12th क्वेश्चन आता है, आपको रीजन बताने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यों ऐसा होता है हमने बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम का यूज क्यों करते हैं आप ज्वेलरी में, क्योंकि जो ये होते हैं ना, ये मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, जब हम इसको वेयर करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं वेयर के हुए, और इनको बहुत वायर के रूप में अलग अलग डिजाइनिंग बना सकते हैं, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि पहना है रिएक्शन कर रहा है, या पहने पहने ही किसी और फॉर्म में बदल गया, ऐसा नहीं होता, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम पोटेशियम लिथियम स्टोरी ने ऑयल क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज किया ना, देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज हैं बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं मेटल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कि सोडियम पोटेशियम लिथियम है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल हैं, तो इसलिए इनको ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि ये रिएक्टिव ना हो, औरों के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि जब रिएक्ट करेंगे ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये हमें हार्म पहुंचाता है, इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं ऑयल में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to making a utensil for a cooking. एल्यूम क्या है, हाई रिएक्टिव है, फिर भी क्यों इसको कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब इसको हाई टेम्परेचर में हीट किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना देते हैं, और फिर ये जल्दी मतलब रिएक्ट खराब नहीं होते, और क्या होता है इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती, कोरोजन पड़ा है ऑक्साइड की लेयर रह जाती है, जिसकी वजह से जो आपके एलिमेंट्स हैं, सामान है आपका, वो खराब हो जाता है, बट एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट हैं वो खराब नहीं होते, इसलिए भी इसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर यूजली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो आपके कार्बोनेट एंड सल्फाइड के ओर हैं वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कैसे, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है कब,
तो कार्बोनेट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। उससे क्या मिलेगा आपको, कार्बोनेट्स जो और होंगे उससे आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, ऑक्साइड मिल जाएंगे, उसको हीट करोगे तो क्या होगा, आपको प्योर फॉर्म मिल जाएगी मेटल की। कैल्सिनेशन कब होती है, कार्बोनेट्स के ओर को निकालने के लिए। और क्या होता है, लिमिटिंग एयर हाई टेम्परेचर। वैसे ही सल्फाइड के ओर रोस्टिंग होती है, हाई एयर हाई टेम्परेचर, ठीक है। और उसमें कैल्सिनेशन में लिमिटिंग एयर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत इजी मेथड है। और ये कहाँ यूज होता है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। किया है ना, 3 टाइप से बांटा गया है। जो हाई रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है, मिडल रिएक्टिव होते हैं उनको कार्बोनेट एंड सल्फाइड से किया जाता है, और जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं उनको डायरेक्ट ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं और उससे प्योर फॉर्म मिल जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद ए लेमन एंड tarnished juices, explain why these source substance effective in cleaning a vessel। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ना, हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उसमें कैल्शियम कार्बन कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसमें क्या होता है, ग्रीनिश लेयर लग जाती है, जो क्या होती है, अच्छी नहीं लगती देखने में, तो उसको क्लीन किया जाता है एसिड से। तो जो लेमन है या टर्मेरिक है, इसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, ऑक्साइड को लेयर को निकाल देता है और जिससे आपको क्लीनिंग हो जाती है, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, और कॉपर आपको मिल जाता है। फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। याद रखना, इसमें मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस जो बोला है, बट एक मेन बात याद रखना, इसमें केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे, ऐसा नहीं नॉर्मल लिख दो शाइनी होते हैं, नहीं शाइनी होते, ये नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी कर बात बोली है तो केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे बोलना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन, मेटल जो होते हैं उसके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो मेटल होते हैं ना, जब इनको क्या, एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन को निकाल लेता है, और जो नॉन मेटल है ऐसा नहीं कर पाते। जो मेटल के क्या होते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड, जैसे कि सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाए, आयनिक कंपाउंड। बट नॉन मेटल क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया। जब मेटल का किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, वाटर के साथ, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। वैसे ही जब नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नहीं निकाल पाते। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, जैसे कि कई बार क्या होता है, वो क्या करते हैं कि आप गोल्ड गए कि आपको क्लीन करवाना है, बोलते हैं ना क्लीन नहीं करवाना चाहिए। तो जैसे पहले क्या होता था, विलेज विलेज में आते थे कि आपको गोल्ड क्लीन कर देंगे, बट क्यों वो गोल्ड क्लीन करते थे, सोचा नहीं था पहले, सोचते नहीं थे, अब तो नॉलेज हो गई है लोगों को। तो वो क्या करते थे, एक सॉल्यूशन होता था जिसमें वो क्या करते, गोल्ड को डिसॉल्व करते। गोल्ड तो क्लीन तो हो जाता था, क्योंकि गोल्ड में भी ऑक्साइड की लेयर लग जाती है ना, उसमें ब्लैकिश सी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो क्लीन करने को दे देते थे। वो क्या करते थे, वो सॉल्यूशन में डालते थे, उसको क्लीन तो हो जाता था, बट उसकी जो वैल्यू थी, मतलब गोल्ड था, वजन था, वो कम हो जाता था। क्यों, वो उसको ना ऐसे सॉल्यूशन में डालते थे जिससे गोल्ड क्लीन हो जाता था, साथ में वो उसका गोल्ड भी ले लेते थे, मतलब गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती थी। ऐसा क्या होता था सॉल्यूशन में, देखो उस सॉल्यूशन में होता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको डालते थे, जिसको बोलते हैं एक्वारीज या रॉयल वाटर। जो क्या करता, जिसमें क्या होता है, गोल्ड डिसॉल्व होता है। किसकी रेशियो में रहता है, ये 3:1 की रेशियो में रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए रीजन व्हाई कॉपर यूज्ड टू मेक ए हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। क्यों, स्टील है जो, ये एलॉय होता है, ठीक है, एलॉय होता है, तो इसमें क्या होता है, और मेटल्स नॉन मेटल ऐड होते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं रहता, और प्योर फॉर्म में नहीं रहा मेटल, मतलब इतना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं रही, तो स्टील को नहीं यूज किया जाता। और कॉपर है, प्योर फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए आप कॉपर को यूज करते हैं। स्टूडेंट, इसके साथ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया पूरे चैप्टर में, या कोई बात नहीं समझाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे वे में उसको समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।